हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 6। जैसा कि हमें पता है कि अगर ये टोपोलॉजिकल स्पेसेस का कलेक्शन है, इसमें सारे टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं और तो मेट्रिक स्पेस कहीं इसके अंदर एज अ सबसेट होता है, ठीक। और जितने वेक्टर स्पेसेस होते हैं वो यहाँ होते हैं, ठीक। हमें पता है वेक्टर स्पेस क्या होता है, इससे पिछले कुछ लेक्चर्स मेट्रिक स्पेसेस पर थे। आज हम टोपोलॉजिकल स्पेसेस की डेफिनेशन वगैरह देखेंगे, बट टोपोलॉजिकल स्पेसेस को डिफाइन करने के लिए हमें टोपोलॉजी को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले ये देखते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय टोपोलॉजी। इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिख रहे हैं। अब हम जो भी आगे करने वाले हैं उसमें ज़्यादा इधर उधर मूव नहीं होंगे। हम बहुत ही फोकस्ड रहेंगे कि हमारा कंटेंट क्या है, और कुछ चीज़ें जो डीपली समझनी है उसको मैं बहुत डिटेल में आगे करवाऊँगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप लिखने वाली चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। अ टोपोलॉजी ऑन अ सेट एक्स एक्स कोई भी आर्बिट्री सेट है, ठीक। इज व्हाट इज टोपोलॉजी ऑन अ सेट एक्स? इट इज़ अ कलेक्शन टाउ। ये टोपोलॉजी किसको कह रहे हैं हम? टाउ को कह रहे हैं। टाउ इज अ टोपोलॉजी एंड दिस इज अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। तो टोपोलॉजी कौन है? सबसेट्स ऑफ एक्स है, सच दैट it satisfies three properties. Number one, that this set X and the empty set both belong to this tau. Second, the union of any collection of members in tau is a member of tau, ठीक। द यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ, यानी कि आप आर्बिट्री यूनियन लोगे तो जो फाइनल सब सेट आएगा वो फिर से इसका एक एलिमेंट होना चाहिए टाउ का। एंड थर्ड कंडीशन, द इंटरसेक्शन of any finite collection of members of tau. टाउ एक पावर सेट का सबसेट है, ठीक है ना। दिस इज अ मेंबर ऑफ टाउ, ठीक। तो आप टोपोलॉजी टाउ किसको कह रहे हो? पहले एक सबसेट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल इतना ही पहले देख लेते हैं। आप एक पहले सबसेट सेट लो, जैसे 1 2 3, ठीक। अब मैं एक टाउ कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। टाउ कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ? इसमें क्या करना है? टोपोलॉजी बना रहा हूँ। इसको मैं टाउ को टोपोलॉजी कहूँगा ऑन सेट एक्स। दिस इज अ टोपोलॉजी ऑन सेट एक्स एंड व्हाट इज इट? दिस इज अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। तो टाउ क्या है? इसके जितने सबसेट्स हैं ना उनका कलेक्शन है, लेकिन सच दैट किस तरह, क्या होना चाहिए उसमें, क्या खासियत होनी चाहिए कि ये और ये हमेशा उसमें होने चाहिए। यानी कि इस सेट के अंदर पूरा का पूरा ये सेट तो आएगा ही जो एक्स है, और दूसरा क्या होना चाहिए? 5 भी इसके अंदर होना चाहिए। तीसरा और क्या? द यूनियन ऑफ, ये कंडीशन तो होल्ड हो गई कि पूरा एक्स भी है इसके अंदर और 5 भी है, बिलोंग कर रहा है ना एज एन एलिमेंट। बिलोंग करने का मतलब एज एन एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। द यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ मेंबर्स इन टाउ, इसके अंदर जो जो एलिमेंट्स होंगे उनका यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन, एनी कितने भी कर लो, इज़ अगेन अ मेंबर ऑफ टाउ। तो इसके अंदर यूनियन करो, इन दोनों का 2 ही मेंबर दिख रहे हैं, तो इनका यूनियन करो तो फिर से यही सेट आएगा, और वो तो इसके अंदर ऑलरेडी है। तो अगर मैं सिर्फ इतना भी रहने देता हूँ तो इन दोनों का यूनियन इसके अंदर ही है, ठीक है। इसका और इसका यूनियन इसके अंदर, इसका यूनियन इसके अंदर है। और क्या कह रहा है? थर्ड कंडीशन, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ इज़ अ मेंबर ऑफ। यूनियन आप आर्बिट्री ले सकते हो, लेकिन इंटरसेक्शन फाइनाइट लेना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन ये होगा, 5 होगा, और 5 अगेन इसमें है। तो तीनों कंडीशन इसमें होल्ड हो रही है। सो ये जो टाउ है, टाउ 1 कह लो इसको। सो दिस इज़ अ टोपोलॉजी ऑन दिस एक्स। आप और भी बना सकते हो टोपोलॉजी इस सेट एक्स पर। कैसे करना है? क्या है? पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक्स और टाउ इसमें होने चाहिए, तो एक्स और 5 तो इसमें रख दो। मैं कुछ और भी रख रहा हूँ, जैसे 1 को रखता हूँ, एक सबसेट और उठा देता हूँ इसके अंदर। आप देख रहे हो किसी भी दो का इंटरसेक्शन, फाइनाइट इंटरसेक्शन भी इसके अंदर है, और यूनियन, आर्बिट्री यूनियन भी इसी के अंदर है।
तो दिस इज ऑल्सो अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। टाउ 3 बना रहा हूँ जैसे ये, तो फिर से ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे टाउ 4 बना रहा हूँ मैं, अब देखना, एक सिंगलटन x1 ले लिया और एक सिंगलटन 2 ले लिया। अब ये नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि x और 5 तो है, पहली कंडीशन है सेटिस्फाइड। यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ मेंबर्स इन इज अगेन अ मेंबर ऑफ ये होना चाहिए। बट मैं अगर इन दो सेट का यूनियन लूँ, है ना, यानी कि ये और ये, तो इनका यूनियन क्या आता है 1,2, बट इसके अंदर 1,2 तो नहीं है ना, विच डज नॉट बिलोंग्स टू टाउ 4 एंड सो दिस इज नॉट अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक है। ओके, अगर ऐसा होता है तो टोपोलॉजिकल स्पेस किसको कहते हैं? ये तो एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ। देन दिस एक्स एंड टाउ इज कॉल्ड अ टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। एंड देन दिस एक्स टाउ इज कॉल्ड अ टोपोलॉजिकल स्पेस। कुछ इसमें नोट्स हैं, जैसे पहला नोट, द मेंबर्स ऑफ दिस टाउ, जब ये टोपोलॉजी बना लेता है तब, एक काम करो, इसको वर्ड यूज ही कर लो, द मेंबर ऑफ टोपोलॉजी टाउ आर कॉल्ड ओपन सेट्स। इसके अंदर कोई भी आ रहा है, ये भी एक ओपन सेट है, ये भी एक सॉरी इसमें नहीं, ये एक ओपन सेट कहेंगे हम। अगर जो जो एलिमेंट्स होंगे टाउ के, जो टोपोलॉजीज बनाएगा, उनके एलिमेंट्स को हम ओपन सेट्स कहेंगे, ठीक है। और एंड द complements of open sets are called closed sets। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें डिफाइन करी, एक ओपन सेट और एक क्लोज सेट का मतलब क्या होता है टोपोलॉजी में। अब हम डिफाइन करते हैं नेबरहुड, इसी में करते हैं। इफ़, चलो अगला बना लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। इफ़ सम एलिमेंट x बिलोंग्स टू x, ठीक, देन एनी ओपन सेट containing x is called a neighborhood of x, ठीक। कोई भी ओपन सेट जो x को कंटेन करता हो उसको हम नेबरहुड कहेंगे। नेक्स्ट, दिस x and phi are both open and closed by definition, ठीक है। नेक्स्ट नोट, a finite union and arbitrary intersection of closed sets is closed, ठीक है। इसका क्या मतलब, ये कहाँ से आया, ये लाइन कहाँ से आई है? हमने ऊपर जो लिखा था आर्बिट्री यूनियन कहा था, और ऑफ व्हाट, ऑफ मेंबर्स ऑफ मेंबर्स इन दिस, बट इसके मेंबर्स कैसे होते हैं, ओपन होते हैं। अभी यहाँ पे हमने लिखा था ना, इसके जितने मेंबर्स होते हैं उनको ओपन सेट कहा जाता है, और ओपन सेट के क्लोजर क्या होते हैं, सॉरी, और ओपन सेट के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं क्लोज सेट्स, राइट। तो इस डेफिनेशन को यहाँ पर ओपन की जगह पे आप अगर क्लोज के सेंस में भी बना सकते थे, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, डी मॉर्गन्स लॉ का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ पे आर्बिट्री ना होकर ये फाइनाइट आ जाएगा, और यहाँ पे आर्बिट्री इंटरसेक्शन आ जाएगा इन सेंस ऑफ क्लोज सेट, जब आप उनको क्लोज कहते होता है, ठीक है। बट फिलहाल हम ओपन ही लेके चल रहे हैं, तो वहाँ से ये वाला सेंटेंस आया, ठीक है। बट दिस इम्प्लाइज, इसको मैं अगले पेज पे करता हूँ।
दिस implies that for any subset A of X, आप कोई भी सबसेट उठाओ, there exists a smallest closed set containing it। ठीक है, आप कोई भी सेट उठाओ, वहाँ पे हमेशा एक स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होगा जो इस ए को हमेशा कंटेन करेगा। एंड दिस इज कॉल्ड द क्लोजर ऑफ ए। और इसकी नोटेशन क्या है, डिनोटेड बाय ए बार। अगला नोट, if a bar is equals to x, then we say that a is dense in x। ठीक है, अच्छा हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, मतलब जैसे मतलब ये सारे ओपन वगैरह ये तो हमने मेट्रिक स्पेस में पढ़ रखा है, तो इसकी ज़रूरत इसलिए है ना क्योंकि ये ओपन सेट वगैरह सारी चीज़ें आपने इसमें पढ़ा है सिर्फ मेट्रिक स्पेस में, राइट। टोपोलॉजिकल स्पेस में ऐसा नहीं है, वो टोपोलॉजिकल स्पेस का सेट बड़ा है, बट एक बार अब जब सारी डेफिनेशंस टोपोलॉजिकल स्पेस पर पढ़ लोगे तो ऑब्वियसली वो सारी डेफिनेशंस मेट्रिक स्पेस पर भी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम टोपोलॉजिकल स्पेस पर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, और वेक्टर स्पेस में ओपन सेट क्लोज सेट जैसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम सारी चीज़ें टोपोलॉजिकल स्पेस में ही डिफाइन कर रहे हैं, ओपन सेट, नेबरहुड, फिर और भी क्या क्या था, क्लोजर। ठीक है, और हमें पता है जो आर होता है ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स, वो एक मेट्रिक स्पेस होता है तो वो ऑलरेडी इसी के अंदर अवेलेबल हो गया है। ठीक है, तो ओपन सेट, क्लोज सेट जो हमने आर में पढ़ा था, वो सारी डेफिनेशंस अब हमारी जनरलाइज होकर टोपोलॉजिकल स्पेस में आ गई है। इन जनरल पढ़ेंगे, अब हम पढ़ रहे हैं, बल्कि पढ़ ही रहे हैं। आगे देखो, इंटीरियर डिफाइन करते हैं। फॉर एनी सबसेट A of X, there exists a largest open set। ओपन सेट मतलब उसके अंदर का एक एलिमेंट, ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ ए, एंड दिस इज डिनोटेड बाय ए पावर 0। ठीक, ओ कह लो। एक नोवेयर डेंस जैसी डेफिनेशन भी आती है हमारे पास। ठीक है, तो सेट ए इज नोवेयर डेंस इफ एंड ओनली इफ, इसका कैरेक्टराइजेशन है, मतलब पहले ए लो, उसका क्लोज़र लो, क्लोज़र लेने के बाद फिर उसका इंटीरियर निकाल लो। अगर ये एम्प्टी आता है तो आप क्या कह दोगे कि ए इज़ नोवेयर डेंस। ठीक है, एक और फाइनल नोट लिखो, ये 7th नोट है, 8वां नोट, इसको प्रॉपरली लिख लो। इफ़ एक्स टाउ इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस and if y is some subset of x, then y inherits a natural topology from that of x। मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक्स टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, तो उसके पास एक अपनी टोपोलॉजी होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, और अगर आप कोई इसका सबसेट उठाते हो तो उसके पास भी सेम टोपोलॉजी आ जाती है, नेचुरल है जो कि। ठीक है, यानी कि उसका एक छोटा हिस्सा भी उठाते हो तो उसके छोटे हिस्से की अपनी खुद से फिर से ज्योमेट्री आ जाती है। ठीक, एंड देन द ओपन सेट्स आर those
आर दोज ऑफ द फॉर्म यू इंटरसेक्शन वाई, मतलब कि वाई के अंदर अब आप ओपन सेट्स देख रहे हो, मतलब आपके पास इनिशियली जो सेट था वो एक्स था, ठीक है। अब इस पर आप ओपन क्लोज की डेफिनेशन आपने देख रखी है कि एक्स में ओपन क्लोज होने का क्या मतलब है, ठीक है। बट अब एक्स पर ओपन क्लोज ना देख के उसके किसी सबसेट के अंदर ओपन क्लोज देखना चाह रहे हो, तो अब कैसे देखोगे, ठीक है। तो देन ओपन सेट्स आर दोज ऑफ द फॉर्म, इस तरह के एलिमेंट्स ही ओपन सेट और क्लोज सेट होंगे वेयर दिस यू इज ओपन इन एक्स, ठीक है। ये सिंपली कुछ इस तरह की बात की जा रही है कि आपके पास एक्स एक आर है, ठीक है, और आप पूछ रहे हो, देन आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ 2,3 दिस इज ओपन इन क्यू और नॉट, या फिर पूछा जा रहा है 1,2 इज दिस ओपन इन क्यू और नॉट, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, तो वो आप इसको इसमें क्यू में कैसे दिखाओगे, तो आपको इसका उसके साथ इंटरसेक्शन लेना है जो ऑलरेडी इसके साथ ओपन में हो, अगर वो इसमें ओपन आ गया उसमें तो ये भी ओपन होगा इसमें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 2,π लूँ, ठीक है, और आपसे पूछूँ इज़ दिस इज़ ओपन इन क्यू, और आपसे पूछा जा रहा है दिस इज़ ट्रू और फॉल्स, तो आपको क्या करना है, आपको एक क्यू कंस्ट्रक्ट करना है जो कि ऑलरेडी ओपन हो एक्स में, आपको एक क्यू बनाना है जो कि ऑलरेडी ओपन हो आर में। तो मैं एक ओपन बना रहा हूँ से 2 ना लेके इधर कुछ भी ले लोगे ना, जैसे कुछ भी बड़ा ले लो इधर से, जैसे 4 -1 ले लिया, -1, पाई ले लिया, ठीक है। अब ये ओपन है, क्लियरली दिस इज ओपन इन आर, ठीक, ये ओपन सेट है आर में। अब यू इंटरसेक्शन वाई देखो, ये मेरा वाई था, दिस इज वाई, ठीक है, और आर एक्स है, तो यू इंटरसेक्शन वाई क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है 2,π, ये सेट, ठीक है। एंड दिस, तो ये जो है ये ओपन हो जाएगा क्यू में, देन दिस इज ओपन इन क्यू, सॉरी इफ दिस इज ओपन इन दिस, रुको मैं क्यों कंफ्यूज हो गया, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रुको इसको मैं दोबारा बताता हूँ। इसका मतलब सिंपली डेफिनेशन ये है कि कोई भी सबसेट है, जैसे अगर क्यू में एस कोई सबसेट है सपोज आर का, ठीक है, सॉरी एक्स हमारा आर है, ठीक है, और वाई सपोज क्यू है, तो इस वाई के अंदर मुझे किसी सेट को ओपन क्लोज दिखाना है, ठीक है। तो मैं कैसे दिखाऊंगा, ऑब्वियसली दिस इज सबसेट ऑफ दिस, ठीक है, देन दिस एस विच इज अ सबसेट ऑफ क्यू इज ओपन, ठीक है, सिमिलरली क्लोज्ड इन क्यू, ठीक है, कोई इसका सबसेट होगा, क्यू का ही सबसेट, क्यू में ओपन या क्लोज तभी होगा व्हेन दिस एस इज इक्वल्स टू क्यू इंटरसेक्शन सम सेट यू, यू न करके ए करता हूँ, ठीक है, ए, ठीक है, वेयर व्हाट इज ए है फॉर सम ओपन ए इन आर, आर का मतलब वो एक्स, ठीक है। तो ये दिस इज ये टेक्निक हुई जहाँ पे हम ओपन क्लोज देखते हैं किसी सेट पूरे स्पेस पर नहीं करके उसके किसी छोटे हिस्से पर देखते हैं ओपन या क्लोज, ठीक है। हाँ, इसका एक और एग्जांपल देख लो, शायद यहाँ पे ना थोड़ा सा डाउट हो गया है। अब जैसे ये तो यहाँ पर डेफिनेशन हो गई, ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके देखता हूँ, जैसे ये हो गया, और वाई में दिखा रहा हूँ जैसे -1 से 4 एक क्लोज सेट है, ठीक है। अब मैं एक सेट एस है उसको इसके अंदर इसके एक सबसेट के अंदर ओपन है या क्लोज है वो चेक कर रहे हैं, जैसे एस इज इक्वल्स टू से -1 to 0 इसकी तरफ क्लोज है, ठीक है। अब मैं ये टेस्ट करना चाह रहा हूँ इज इट ओपन इन दिस वाई और नॉट, ठीक है। ऊपर देखते रहना, कंपेयर करते रहना, फिर पता चलेगा। ओके, तो कैसे देखेंगे, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एस शुड बी इक्वल्स टू दिस, जो एस है यानी कि -1, 0, दिस शुड बी इक्वल टू क्यू इंटरसेक्शन है, क्यू का मतलब यहाँ पे हमारे पास क्यू वाई है, वाई इंटरसेक्शन मतलब -1, 4 क्लोज्ड इंटरसेक्शन सम ए, कोई लेकिन एक ही खासियत क्या है, वो ओपन होना चाहिए एक्स में, यानी वो आर में ओपन होना चाहिए। यहाँ पर मुझे कोई एक ऐसी चीज़ लिखनी है जो आर में ओपन हो जाए, और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, ये सेट आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो भी सेट लिखूँगा इनका इंटरसेक्शन ये सेट आना चाहिए। तो यहाँ पर -1 और
बट जैसे -1 लिखोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा ये, रुको यहाँ पे -1 ना लिख के और इधर खिसका लो, -1 से इधर कौन होता है -2 और इधर करो ओपन, ठीक है। इन दोनों का इधर इधर साइड से इंटरसेक्शन आएगा -1, ठीक है। और उधर साइड से मुझे चाहिए बनाना है 0, तो ये आएगा। तो ये एक ओपन सेट है विच इज़ ओपन इन R, और ये क्या बना, A बना, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, यहाँ पे शायद डाउट हो रहा होगा तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ये 0 है, इधर -1 है, इधर -2 है, यहाँ कहीं 4 है। तो पहला सेट जो हमारा -1 से 4 है वो ये है, ठीक। और जो -2, 0 है वो ये है, ठीक है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आया है वो यही आया है, -1 क्लोज्ड और 0 ओपन, ठीक है। तो ये सही है, यानी कि ये जो सेट है एक तरफ क्लोज्ड है एक तरफ ओपन है, ये ओपन सेट है इसके अंदर, ठीक है। एक दूसरा लेते हैं जो नहीं है। तो इस बार जैसे मैं उठाता हूँ S = -12 और 0, ठीक है। सेम उसी के अंदर मुझे चेक करना है कि ओपन है या नहीं है। एज ओपन इन वाई, ये ओपन कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़। ये इसी को आप कैसे एक्सप्रेस कर पाओ, वाई इंटरसेक्शन, वाई सेम वही ले रहा हूँ, ठीक है। बस एस चेंज किया इस बार, -1, 4 इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर कुछ एक ऐसा सेट ले लो कि इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पर जो भी लोगे वो ओपन होना चाहिए आर में। अगर यहाँ पे वो ओपन हो जाए तो आप इसको भी ओपन करोगे वाई में। बट यहाँ पर जैसे ही आप लोगे ना, जैसे -12 है, -12 कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा -12, है ना। तो -12 और 0, यानी इस सेट को एक्सप्रेस करना है। क्लोज्ड ये है और -1 से यहाँ तक। तो यहाँ पर अल्टीमेटली आपको यहाँ पे -12 क्लोज्ड ही रखना पड़ेगा, क्योंकि -12 आपको चाहिए सेट में, है ना। जो आपके पास फाइनल आउटपुट होना चाहिए उसमें -12 आपको चाहिए, और -1 जो है वो यहाँ पर है और -12 यहाँ पर है। तो -12 आपको चाहिए तो इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये जैसे ही क्लोज्ड हो जाएगा, इधर क्या लेना है आपको, ओपन 0। बट दिस इज़ नॉट ओपन इन आर, ये ओपन आर नहीं है, इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन थी, तो ये भी ओपन नहीं है वाई में, ठीक है। तो इस तरह से आप क्यू में भी कर सकते हैं या फिर कोई भी जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार आपने सारी चीज़ें टोपोलॉजिकल स्पेस में कर दिया तो वो मेट्रिक स्पेस में भी हो जाएगा, और मेट्रिक स्पेस में भी हो जाएगा तो आर तो उसका एक छोटा सा सेट है तो आर में भी हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। थैंक यू गाइज़।